राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय यीशु मसीह का सामर्थ, द पावर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सामर्थ जो है सभी सामर्थ्यों से ज्यादा है, सभी सामर्थ्यों से बढ़कर जो सामर्थ है वो यीशु मसीह का सामर्थ। अगर हम आग के सामर्थ को देखेंगे तो आग क्या करता है, सबको जला देता है, भस्म कर देता है, सबको पूरी तरह देखिए राख कर देता है, पूरी तरह उसको जला देता है। तो जला देने वाला सामर्थ जब यीशु मसीह आए तो क्या होता है कि वो बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस धधकते हुए भट्टे में जब डाला गया तो क्या हुआ कि यीशु मसीह उनके साथ चल रहे थे। जैसे ही यीशु मसीह उनके बीच में आए, हम क्या देखते हैं कि वो जला देने वाला आग क्या किया, वो ठंडा पड़ गया। वो जल रहा था लेकिन इनको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाया। कारण क्या है कि यीशु मसीह का जो सामर्थ है उसके सामने कोई सामर्थ टिक नहीं सकता, उसके सामने कोई सामर्थ कुछ कर नहीं सकता, उसके सामने कोई सामर्थ का देखिए कोई वैल्यू नहीं होता, कोई उसकी शक्ति नहीं चलती। तो यीशु मसीह के सामने ये जला देने वाली आग जो है क्या हो गई, शांत पड़ गई और पूरी तरह बर्फ जैसे ठंडी हो गई। हम देखते शद्रक मेशक अबेदनगो, वो भी एक मनुष्य थे, हमारे जैसे मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने किसका आसरा लिया, यीशु मसीह का आसरा लिया। उन्होंने जगत में जो है उनसे उन्होंने डर नहीं प्राप्त किया, उनसे उन्होंने डरे नहीं, इस सांसारिक चीजों से वो डरे नहीं, केवल यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास रखा। और यीशु मसीह ने जब उनका साथ दिया तो देखिए उस आग के सामर्थ को भी उन्होंने हरा दिया। उस आग ने कुछ नहीं कर पाया। उतने साल तक वहां के जो लोग थे, नेबुकदनेस्सर और जितने भी वहां के राजा वगैरह जितने थे उनके साथ काम करने वाले, उनको लगा कि ये पनिशमेंट जो है अगर आग में डाल देंगे, कैसा भी व्यक्ति रहे, कितना भी शक्तिशाली रहे, कितना भी योग्य रहे, कितना भी उसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी रहे, कितना भी वो टेक्निकल पर्सन रहे, कितना भी वो नॉलेजेबल पर्सन रहे, लेकिन आग के सामने वो टिक नहीं पाएगा, उनको लगा। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ है, उनको नहीं पता। यीशु मसीह का जो सामर्थ है उन्होंने नहीं देखा। उस दिन जब देखा तो उन्होंने बोला, शद्रक मेशक अबेदनगो, जो तुम्हारा परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि आज तक हमने ऐसा कभी अद्भुत कार्य नहीं देखा, आज तक कभी हमने सोचा नहीं ये आग जो सबको जला देता है तुमको नहीं जला पाएगा। आज तक हमने देखा ये आग ने अनेकों को भस्म कर डाला, लेकिन तुम्हारे सामने वो डर गया। वो आग जैसा नहीं रहा, वो एक बर्फ जैसा बन गया। आग ने कुछ हानि नहीं कर पाया। कारण क्या, हम देखते हैं उससे मजबूत ताकतवर जो सामर्थ है यीशु मसीह का सामर्थ उन्होंने देखा उस समय। तो आज के दिन हम जाने, हम लोग केवल एक स्टोरी जैसा नहीं, देखिए ये अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है, वो करते रहेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर ने क्या किया, उसी आग को ठंडा कर दिया। तो आज के दिन हम जानते हैं परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो यीशु मसीह हमारा सहायक है, यीशु मसीह जो हमारे साथ हमेशा हमेशा है, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, वही परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग से देखिए बचाया। तो आज के दिन वो परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनको भूले नहीं। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे समुद्र की सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ जब समुद्र के सामने आए तो समुद्र देखिए जो हर किसी को डुबा देता है, जो किसी को देखता नहीं, वो क्या करता है, जो भी आए उसको डुबा देता है। वो डुबाने वाला समुद्र यीशु मसीह को डुबा नहीं पाया। यीशु मसीह देखिए जैसे एक प्लेन रोड पर चलते हैं उसी तरह वो चलने लगे। उस समुद्र ने देखिए यीशु मसीह को डुबा नहीं पाया। कारण क्या है, सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ जो है उस समुद्र के सामर्थ से बढ़कर है। मतलब वो किसको भी डुबा दे, लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उसका शक्ति नहीं कि डुबा सके। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया तो देखिए उसको रुकना ही पड़ेगा। उसकी जो सामर्थ है वो कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो सामर्थ यीशु मसीह ने दिया है उसको रोकना ही होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, उसका कोई यूज उस समय होगा नहीं। जब यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जिसने सभी को बनाया, वो परमेश्वर जब आ जाएंगे, उनका सामर्थ्य जब रहेगा देखिए कोई छू नहीं पाएगा। उनके सामर्थ्य को देखिए परमेश्वर ने हमको दिया है। उस सामर्थ्य ने परमेश्वर ने देखिए हमको जब देते हैं, जब हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, जब हम देखते हैं जब
पतरस ने मांगा कि मतलब परमेश्वर मैं भी चलूं, वो सामर्थ उसने पाया, लेकिन संसार को, इस जगत को देखकर वो डर गया, उस हवा को, तूफान को देखकर वो डर गया, उस डर ने वो यीशु मसीह के सामर्थ को देखिए पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन जब वो फिर से यीशु मसीह ने उनका हाथ थामा तो फिर से चलने लगा। उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने देखिए जैसा बिस्किट, हम चाय पीने से पहले बिस्किट को जैसा तोड़ते हैं वैसे समुद्र को तोड़ के दो भाग कर दिया। यीशु मसीह ने समुद्र को बिस्किट जैसा दो टुकड़ा कर दिया कि बीच में से क्या हो, जो इजरायली लोग हैं मूसा के साथ वो चले। कारण क्या है कि उस मार्ग से वो जा सके। तो परमेश्वर देखिए उस समुद्र के सामर्थ से भी बढ़कर उनका सामर्थ है। अगर हम लोग टाइटैनिक वो शिप को देखेंगे, वो जहाज को देखेंगे, उसने 1500 से ज़्यादा लोगों को डुबा दिया। उस जहाज के साथ अनेक लोग डूब गए। उस जहाज में देखिए बहुत ही मतलब ऐसा जहाज बना गया था कि कभी डूबेगा नहीं ऐसा उनको लगा, लेकिन उस समुद्र ने सबको डुबा दिया। नॉर्थ अटलांटिक ओशन ने क्या किया, सभी को डुबा दिया, उस जहाज को भी डुबा दिया। सबसे बड़ा देखिए नुकसान उनको उस समय हुआ, कितने खर्चों से उन्होंने बनाया। लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं, जब उनका सामर्थ्य बीच में आ जाता है तो देखिए कुछ डुबा नहीं पाता है। बड़े बड़े जहाज नहीं है, भले हमारे पास बड़े देखिए उस नाव नहीं है, लेकिन यीशु मसीह होता है तो वो समुद्र भी कुछ नहीं कर पाता है। जब यीशु मसीह का सामर्थ्य आता है तो वो समुद्र भी थम जाता है, वो समुद्र का भी सामर्थ्य नहीं चलता। अगर हम लोग सिंह का सामर्थ्य देखेंगे, द पावर ऑफ लॉयंस, यीशु मसीह के सामने उनका भी सामर्थ्य नहीं चलता। एक बार हम लोग दानियेल 6वां अध्याय 22वां वचन एक बार हम पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस सिंहों का मुंह बंद रखा। जैसे फेविकॉल हम लगाते हैं तो फेविकॉल क्या करता है, वो चिपका ही रहता है। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया, उस सिंहों के मुंह को बंद कर दिया ताकि वो कभी खुले नहीं। कभी कभी बच्चों का मुंह हम बंद कर देते हैं कि वो ज़्यादा आइसक्रीम खा लेते हैं, ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हैं, तो हम उनका मुंह बंद कर देते हैं कि वो खाए नहीं। कारण क्या है, वो हेल्थ के लिए हानि पहुँचाएगा। उनके जो भी खा रहे उसके कारण पेट खराब हो सकता है, दांत खराब हो सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम मुंह बंद करते हैं। तो अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य ने वो सिंह जो फाड़ फाड़ कर देखिए अनेकों को नष्ट पहुंचाते, अनेकों के जीवन को देखिए नष्ट पहुंचाते, वो सिंह कभी देखिए ऐसा छोड़ते नहीं है। ऐसा जब मौका मिले तो देखिए कितना भी स्पीडली दौड़े, कितना भी देखिए उनको डेंजरस सिचुएशन रहे, फिर भी वो सिंह कभी छोड़ते नहीं। लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य के सामने उनका सामर्थ्य का अंत होना ही पड़ा। उस सामर्थ्य को यूज रोकना ही पड़ा, क्योंकि देखिए यीशु मसीह जब उनके सामर्थ्य को दिखाते हैं तो कोई सामने बोल नहीं सकता, सभी को घुटने टेकना पड़ता है। सभी सामर्थ्य देखिए पहाड़ भी है तो पिघल जाता है। हम देखते हैं कितना भी भारी तूफान है तो रुक जाना पड़ता है। जब दाऊद को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया तो देखिए वो सिंह जब आकर वो मेमने को चरा रहा था दाऊद, तो उस मेमने के जब सिंह ने उनके मुंह तक पहुंचा कि वो मेमने को खा ले, उसके मुंह से छीन कर लाया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने देखिए परमेश्वर के भक्त को दिया। तो यीशु मसीह का सामर्थ्य क्या करता है, हम जो देखते हैं आज के इस लाइफ में, आज के इस दिन हम लोग अनेक चीजों से डरते हैं, हर एक अनेक सामर्थ्य को देख के हम डरते हैं, लेकिन परमेश्वर देखिए उन सब सामर्थ्यों से बढ़कर उनका सामर्थ्य है। उनका नाम हर एक नाम से ऊंचा नाम है करके हम देखते हैं। तो वही नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, उन पर हम जब विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि उनका सामर्थ्य हम पर उतर आता है। उनका सामर्थ्य क्या करता है कि अनेकों को जो सबसे बढ़कर सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को दिखाता है। ऐसा अद्भुत कार्य जो कभी हमने देखा नहीं, ऐसे अद्भुत कार्य करने लगता है कि हम लोग उसको जानकर देखिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ है, परमेश्वर जो हमको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है। तो परमेश्वर ने देखिए सिद्रक मेशक अबेदनगो जिन्होंने उस मूर्ति की पूजा नहीं की, जो नेबूकदनेस्सर का मूर्ति बनाकर उनकी जो पूजा कर रही थी, उनके जो दंडवत कर रहे थे, तो
उन्होंने केवल जो सच्चा परमेश्वर है, ये सदरक मेशक अबेदनगो जो थे, उन्होंने केवल सच्चे परमेश्वर को ही दंडवत किया, उनके नाम से ही प्रार्थना किया। तो उसके बाद उन्होंने जब सामर देखा तो पूरा देश वहाँ पे देखिए डर गया। वहाँ का पूरा देश बोला कि जो ये सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, वही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि आग से कोई देखिए झगड़ा नहीं कर सकता, आग से कोई देखिए लड़ नहीं सकता, आग जितना बढ़ गया उतना दौड़ना पड़ता है। तो आग को बुझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आग में देखिए ये चल रहे थे। कारण क्या है कि परमेश्वर खुद उनके साथ चल रहे थे। कारण क्या है कि परमेश्वर उनके साथ थे, और परमेश्वर यीशु मसीह का जब सामर्थ उतर आया तो उनका जो आग जो इतना उन्होंने देखिए और 7 गुना उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन उसका कुछ असर उन पर नहीं हुआ। समुद्र जो इतना शक्तिशाली है, वो समुद्र से सब डरते हैं। समुद्र का जब तूफान आने लगता है तो देखिए समुद्र से भाग कर बाहर सब भूमि पर सब देखिए आ जाते। कारण क्या है? वो समुद्र डुबा देता है। समुद्र क्या करता है कि ऐसा डुबा देता है कि मनुष्य का पूरा जीवन, मनुष्य का पूरा प्राण निकलने तक देखिए वो डुबा देता है। इतना अंदर चले जाते हैं मनुष्य की, जितना भी तैरेंगे देखिए, जितना भी बाहर आने का कोशिश करेंगे, और समुद्र बहुत ही तेजी से देखिए मनुष्य को देखिए हानि पहुंचा सकता है। लेकिन परमेश्वर जब साथ है, परमेश्वर जब वो समुद्र भी है तो उस समुद्र पे भी वो चलने लगे, समुद्र भी उनको डुबा नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर ऐसी सामर्थ हमको देते हैं, ऐसा सामर्थ के साथ हमारे पास आते हैं। तो हम लोग देखिए उस परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर के सामने हम लोग को घुटने टेकना है, उस परमेश्वर की हमको महिमा गाना है, उस परमेश्वर की स्तुति हमको करना है। हम लोग देखिए कईयों के सामर्थ को देखकर हम डर जाते हैं, कईयों के सामर्थ को देखकर हम झुक जाते हैं, कईयों के सामर्थ को देखकर हम अचंभे हो जाते हैं। लेकिन सच्चा सामर्थ्य परमेश्वर जो सब सामर्थ्यों से ऊंचा है, जो उनके सामर्थ्य के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, वैसे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं, ऐसे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है, हमारे सृष्टि करता है, उनकी आराधना करने में हमको देखिए और हमको खुशी होना है, और हमको मगन होना है, और हमको उनके सन्निधि में देखिए आनंदित होकर उनकी स्तुति हम जब करेंगे देखिए और भी परमेश्वर शक्तिशाली कार्य हमारे बीच में करेंगे। ऐसे अद्भुत कार्य जो हमने कभी देखे नहीं, हमसे जब कभी हुआ नहीं, ऐसा सामर्थ्य जब उतर कर आता है तो सबको अपने सामर्थ्य को देखिए रोकना पड़ता है। जब सिंह ने देखा दानियल के साथ परमेश्वर है, उन्होंने दूत भेजा है, तो वो दूत ने क्या किया? फेविकोल जैसा उनका मुंह बंद कर दिया। सिंह का मुंह बंद करना मतलब मुश्किल काम है। सिंह को कोई पकड़े, मतलब मुंह पकड़ ले, मतलब वो कोई आसान बात नहीं है। उनके मुंह को बंद कर दे कोई आसान बात नहीं। हम लोग बच्चे के मुंह को बंद करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वैसा वो सिंह का मुंह बंद हुआ। वो भी एक सिंह नहीं था, अनेक सिंह थे। उन सब सिंहों को देखिए यीशु मसीह के दूत ने उनके मुंह को बंद कर दिया। कोई हानि दानियल को नहीं पहुंची। कारण हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ जो है उन सब सामर्थ्यों से ऊंचा है, उन सब सामर्थ्यों से बढ़कर यीशु मसीह का सामर्थ है, और वही सामर्थ हमारे साथ है, वही सामर्थ हमको साथ दे रहा है। वही सामर्थ देखिए हमको अनेक डिसीजों से हमको बचा रहा है, अनेक रोगों से हमको बचा रहा है, अनेक पापों से हमको बचा रहा है, अनेक जो हमको हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं उन सब से यीशु मसीह का सामर्थ हमको बचा रहा है। तो उस सामर्थ की हम लोग देखिए परमेश्वर को धन्यवाद क्यों ना करें? वैसे सामर्थ के साथ हमको बचाने वाले यीशु मसीह की हम धन्यवाद क्यों ना करें? उस सामर्थ के द्वारा देखिए हमको हर दिन बचा रहे उस परमेश्वर को हम क्यों ना महिमा दे? वो सामर्थ जो सब सामर्थ्यों से ऊंचा है। यीशु मसीह ने बोला है देखिए हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी हारेंगे नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हमको परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारे साथ जो परमेश्वर है वो केवल बचाने वाला परमेश्वर नहीं, वो देखिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। वो हमको क्षमा करता है, उनमें दया है, उनमें प्रेम है, उनमें करुणा है, लेकिन उनमें और भी ज्यादा शक्ति है, उनमें और भी ज्यादा सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जब उतर आता है तो देखिए कोई भी टिक
टिक नहीं पाता है, कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है। उसके सामने देखिए सब पिघल जाते हैं, उनके सामने देखिए सबको कान बंद करके खड़ा होना पड़ता है, उनके सामने सबको मुंह बंद करके खड़ा होना पड़ता है, उनके सामने उनकी महिमा जब आती है सबके आंखें बंद हो जाते हैं, सब लोग देखिए गिर जाते हैं। सब इतना सामर्थ्यशाली, उनकी महिमा जब उतर आती है तो क्या होता है कि सब लोग गिर जाते हैं। कारण क्या? उनकी सामर्थ्य में, उनकी महिमा में जो सामर्थ्य है, उनमें जो सामर्थ्य है, देखिए मनुष्य कभी टिक नहीं पाएगा, मनुष्य कभी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। समुद्र को भी झुकना पड़ा। हम देख रहे हैं कि वो समुद्र भी दो भाग हो गए परमेश्वर का जब आज्ञा आई। हम देखते हैं वो सिंह भी मुंह बंद कर करके बैठ गए करके हम देखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो उस आग को भी चुप रहना पड़ा, उस आग के उस गर्मी को भी ठंडा होना पड़ा। कारण क्या है? उनका सामर्थ्य, यीशु मसीह का सामर्थ्य जब आ गया तो कोई सामर्थ्य टिक नहीं पाता। कारण क्या है? यीशु मसीह का सामर्थ्य सब सामर्थ्यों से ऊंचा है, वो सामर्थ्य सबसे बढ़कर है। वो सामर्थ्य हमको शक्ति देता है, वही सामर्थ्य हमको बचा रहा है, वही सामर्थ्य वचन के द्वारा देखिए हमको और भी शक्ति दे रहा है। वही सामर्थ्य यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारे अंदर आकर देखिए अद्भुत कार्य वो करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य ने हमें अंधकार के शक्ति से छुड़ा लिया। The power of Jesus Christ has delivered us from the power of darkness. हमको उस अंधकार के सामर्थ्य से हमारे यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है। God has delivered us. हमको इस अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। कई चीज हम लोग देखते हैं। एक बार हम लोग कुलिसियों को लिखे हुए किताब में 1 अध्याय 13 वचन अगर हम लोग पढ़े, उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने हमको उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें पहुंचाया, वहां पे हमें ले आए करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर जो शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली, हम अगर अंधकार में अटक जाए, कोई व्यक्ति अगर अंधकार में अटक गया है तो वो देखिए वो अंधकार में नहीं पता चलेगा हमको सीधा जाना है, हमको राइट जाना है, हमको लेफ्ट जाना है, हमको पीछे जाना है, किस मार्ग से जाना है वो मुश्किल है। कोई आएगा और टॉर्च लाइट मार कर हमको दिखाएगा कि इस अंधकार से बाहर कैसे जाना है, तो तब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। उसी तरह कई लोग जो अंधकार में अटक गए हैं, जो अंधकार में जिनको पता नहीं क्या करना है, अंधकार की शक्ति देखिए, जो सामर्थ कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति है, वो अंधकार उसको सारे शक्ति से देखिए दूर कर देता है। वो शक्ति उनमें से उतर जाती है, वो डर उनमें आ जाता है। ये अंधकार कभी तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, कैसे हम बाहर निकले, वो अंधकार से देखिए डरे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जब उजाला होता है, जब रोशनी आती है तो देखिए वो अंधकार छोड़कर चले जाता है। वो अंधकार कभी टिक नहीं पाते। अगर हम लोग को अंधकार में एक ही साथ बड़ा लाइट मारेंगे या सूरज की रोशनी आ गई तो अंधकार को देखिए छुपना ही पड़ता है, अंधकार को भाग जाना पड़ता है, नहीं तो अंधकार दिखेगा नहीं। अंधकार को जितना भी देखेंगे, ढूंढेंगे तो मिलता नहीं। कारण क्या है? जब रोशनी आ जाता है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जब आ जाता है तो क्या होता है कि वो अंधकार की शक्ति निकल जाती है। तो हमारे लिए परमेश्वर हर दिन नया सामर्थ्य दे रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए देखिए वो अंधकार के शक्ति से हमको छुड़ा रहे हैं। जो अंधकार अनेकों को देखिए रोक देता है, अनेकों को देखिए आगे बढ़ने नहीं देता है, अनेकों को सही मार्ग दिखाता नहीं है। जो सही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिन्होंने सारे सृष्टिकर्ता जो है उनको नहीं देखने देता, वो अंधकार को परमेश्वर ने देखिए पूरी तरह निकाल दिया। उस अंधकार के शक्ति से हमको छुड़ाकर बाहर लाया। हम देखते हैं उसी तरह का हम लोग देखेंगे मृत्यु का सामर्थ्य भी यीशु मसीह के सामने टिका नहीं। जब मृत्यु आई तो ऐसा लगा कि यीशु मसीह को जब यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए तो उस मृत्यु ने सोचा होगा कि अभी सब मेरे सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु को भी तोड़ डाला, उस मृत्यु को भी हरा डाला और देखिए फिर से जीवित हुए। और कहते हैं यीशु मसीह की मृत्यु अभी मुझ पर कभी नहीं आएगी। कारण क्या? वो मृत्यु को हारना पड़ा। और मृत्यु के सामर्थ्य को देखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य के सामने घुटने टेकना पड़ा, और मृत्यु के सामर्थ्य को यीशु मसीह के सामने हारना पड़ा। इधर तक कि वो मृत्यु को परमेश्वर ने पूरी तरह निकाल लिया। हम देखते पूरी तरह पूरी तरह परमेश्वर ने निकाल लिया। जैसे रोशनी अंधकार को निगल लेता है, वो देखिए फिर दिखता नहीं,
उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य ने क्या किया, उस मृत्यु के सामर्थ्य को भी निकाल लिया। ये सामर्थ्य जो है ये मामूली सामर्थ्य नहीं। यीशु मसीह की सामर्थ्य जो है, कईयों को लगता है कि वो दयावान है, कईयों को लगता है कि वो प्रेमी है, वो हमको छोड़ देंगे, वो हमको दया करेंगे। सच है, वो हमको दया दिखाएंगे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को चैलेंज करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के सामने ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह केवल प्रेमी है, वो छोड़ देंगे, कितना भी बड़ा पाप हम करें हमको छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन हमको कन्फेस करना है। अगर हम बोलेंगे नहीं मेरा पाप बड़ा है, आप बड़े नहीं हो, तो देखिए हम लोग कभी हमको कभी वो प्रेम नहीं मिलेगा, हमको कभी देखिए वो छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह आप हमें क्षमा कर सकते हो। यीशु मसीह आप में वो सामर्थ्य है। यीशु मसीह जो आपने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, तो इस पाप और इस मृत्यु के मुंह को भी आप बंद कर सकते हो। फेविकोल से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली आप हो। उस सिंह हमको कुछ नहीं कर सकता। वो आग जो देखिए आग के बीच में जहाँ पे डाल दिया गया, जहाँ पे आग के भट्टे में जिनको सदरक मेशक अबेदनगो को डाल दिया, उनको जला नहीं पाए। आज के दिन में हो सकता है कहीं श्रम, कहीं कष्ट, कहीं टेस्टिंग हमारे लाइफ में आ सकता है जो हमको जला रहे हैं, जो हमको देखिए हमारे सही मार्ग को नहीं दिखा रहे। लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य को जब हम मांगेंगे, यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य की हमको जरूरत है, आपकी शक्ति की हमको जरूरत है, आपके प्रेम की हमको जरूरत है, आपके दया की हमको जरूरत है। तो देखिए वो आग जो है, जो हमको डरा रहा है, वो आग जो हमको जला रहा है, वो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मुंह बंद होना पड़ेगा। जितनी भी गर्मी हो, गर्मी को कम होना पड़ेगा। कारण क्या है, यीशु मसीह का सामर्थ्य जब आता है, सब सामर्थ्यों को देखिए ठंडा होना पड़ता है, सब सामर्थ्यों को पीछे 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है। कारण क्या है, यीशु मसीह जब आए तो देखिए समुद्र भी क्या हो गया, 2 भाग हो गए, बोले पीछे चले गए। वो बीच में से उनके लोगों को जो उनसे प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो अब्राहम के संतान है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले संतान है, जो हम लोग उनके पीछे चलने को तैयार है। हमारे लिए देखिए हमारे लिए परमेश्वर देखिए वो समुद्र को भी पीछे निकालेंगे, और समुद्र को भी पीछे जाना पड़ेगा, 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, 10 कदम दूर होना पड़ेगा, हजारों कदम देखिए हमसे भाग जाना होगा। कारण क्या है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाता है तो कोई सामर्थ्य रुक नहीं पाता। कोई सामर्थ्य का देखिए वो उनकी शक्ति चल नहीं पाती। तो यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है सब सामर्थ्यों से ऊंचा सामर्थ्य है। उसी तरह अगर हम लोग हिब्रू का लिखा किताब 7वां अध्याय 16 वचन अगर हम लोग पढ़े, द पावर ऑफ एन एंडलेस लाइफ, अविनाशी जीवन का सामर्थ्य हम देखते हैं, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो एंडलेस लाइफ, अविनाशी जीवन, यीशु मसीह जो जीवन देंगे, वो जीवन देखिए, जीवन के सामने जब मृत्यु मतलब जो जीवन, नॉर्मल जीवन परमेश्वर ने जो आदम को दिया, वो आदम के ऊपर पाप जब आया, वो पाप ने क्या किया, मृत्यु की ओर लेके गया। मतलब मृत्यु की सामर्थ्य आई तो अब आदम का जीवन छोड़ना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य आ गया, तो जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने देखिए भले ही मूसा के लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे, मोसेस भले ही वो मारे गए, भले ही उनका लाइफ देखिए एंड हो गया, फिर से परमेश्वर ने उनको रिजरेक्ट किया। यीशु मसीह देखिए भले ही उस सूली पर मारे गए। कारण क्या है, सूली पर इसलिए मारे गए ताकि उनका पाप नहीं था, वो हमारा पाप था। इस पृथ्वी, इस भूमि में जितने लोग हैं, उन सब की पापों ने क्या किया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। तो यीशु मसीह जब मारे गए तो देखिए फिर वो उस मृत्यु को हरा दिया, उस मृत्यु के सामर्थ्य को उन्होंने निकाल दिया, तोड़ दिया पूरी तरह, और क्या किए कि परमेश्वर के राज्य में सबको ले आए। जितने उन पर विश्वास करते हैं, जितने उनके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, वो एवरलास्टिंग लाइफ, वो एंडलेस लाइफ परमेश्वर ने दिया। जो अविनाशी जीवन है उसका कभी अंत नहीं है, वो अनंत जीवन में यीशु मसीह हमें ले जाते हैं। कारण क्या है, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग देखिए उनके सामने हम लोग घुटने टेकते हैं, उन्होंने जैसा कहा वैसा हम सुनते हैं, तो परमेश्वर वो अनंत जीवन हम सबको देते हैं। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह केवल क्षमा करते हैं, यीशु मसीह केवल हमको प्रेम करते हैं, यीशु मसीह दया दिखाते हैं। उसी तरह उनका सामर्थ्य भी है, वो सामर्थ्य जो हमारे दुश्मनों को तोड़ देता है, वो सामर्थ्य क्या करता है कि हमको आग से बचाता है, वो सामर्थ्य हमको क्या करता है कि डूबने से बचाता है, वो सामर्थ्य हमको डरने
होने से बचाता है। हम जब विश्वास करेंगे, सत्य को जानेंगे, बाइबल को पूरी तरह पढ़ेंगे, तो देखिए वो सामर्थ हम सच्ची में जान पाएंगे, उस सत्य को हम जान पाएंगे और उस डर से हम बाहर आएंगे। वो डर हमको कभी रोकेगा नहीं, वो डर हमको कभी रुका नहीं पाएगा। वो डर जो अंधकार की शक्ति है, देखिए हमारा मार्ग गलत मार्ग में ना ले जाएगा। वो मार्ग हमको देखिए गिराने में नहीं लेके जाएगा। वो मार्ग हमको देखिए डुबाने की ओर नहीं ले जाएगा। लेकिन जब उनकी रोशनी, जो सच्चा परमेश्वर है, उनकी सामर्थ जब हम पर आती है, तो वो सारी चीज़ों को रुकना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को दूर भागना पड़ता है। हम देखते हैं अगर यूसुफ के लाइफ में हम देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उनको भेज दिया, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। उनके लाइफ में सब अंधकार ही था, उनके लाइफ में कितने शत्रु थे, उनके लाइफ में देखिए उनके ऊपर दबाव डालने वाले ही अनेक थे। हम जैसा बोल रहे वैसा सुन, तू हम लोग को कुछ मत बता। देखिए सब उनको डुबाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको देखिए पाप में गिराने के लिए, उनको देखिए पूरी तरह एक दासी बनाकर ही चला रहे थे। लेकिन परमेश्वर जब आए तो उनको इतना ऊंचा उठाया कि उनके भाई भी उनके सामने झुकना पड़ा, उनके भाइयों को भी देखिए उनके सामने घुटने टेकना पड़ा। तो वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हमारा विश्वास, अगर वो आग भी हमारे सामने आ रहे तो हमको विश्वास करना है। सदरक मेशक अबेदनगो ने बोला कि हमारा परमेश्वर सामर्थी हो, हमको छुड़ाएगा, कुछ भी तुम कर लो। अगर नहीं भी छुड़ाए, हम केवल उन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि उनका सामर्थ सच्चा है। थोड़ा लेट हो रहा है हमको लग सकता है, लेकिन वो करेक्ट टाइम पे आएंगे, हमको बचाएंगे। और वो परमेश्वर ने उनको बचाया। यूसुफ भी जो इतना उनको दुख पहुंच रहा था, उतने उन्होंने कष्ट उठाए, फिर भी वो परमेश्वर के दिन के लिए वेट कर रहे थे। परमेश्वर जब वो सामर्थ उनको देंगे, परमेश्वर जब अथॉरिटी उनको देंगे, तो ऐसा ऊंचे स्थान पर वो पहुंचेंगे कि वो जितनों ने उनको गिराना चाहा, सब उनके सामने आके गिर जाएंगे। जितनों ने उनको रुकाना चाहा, उनके लाइफ जितने विजन्स उन्होंने देखे, जितने दर्शन उन्होंने पाए, वो दर्शन कभी पूरा ना होकर के देखिए कहीं उन्होंने उनको रोका, लेकिन परमेश्वर ने देखिए वो दर्शन परिपूर्ण किया करके हम देखते हैं। तो वो राजा और जो परमेश्वर हमारे हैं, यीशु मसीह का सामर्थ जो है, अगर हम पर उतर आए तो वो सामर्थ क्या करता है कि किसी को कुछ आगे आने का मौका नहीं देता। वो सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ जो है, सचमुच इतना बढ़कर है कि हम लोग जब देखेंगे उस सामर्थ, तो देखिए पूरा सामर्थ क्या करता है कि सभी सामर्थ्य जो इतना हम लोग देखते हैं हर दिन प्रतिदिन हमारे लाइफ में, हम लोग अनेक चीज़ों को देखते हैं, अनेक सामर्थ्यों को देखते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर यीशु मसीह का सामर्थ्य जब हम देखेंगे तो सब लोग देखिए अचंभा हो जाएंगे। सबके जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, ऐसे चीज़ें होने लगेंगे। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। हमारे यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है देखिए सबसे बढ़कर है। हमारे यीशु मसीह इतना हमसे प्रेम करते हैं कि हमको कोई छुए तो उनको पसंद नहीं। आज के दिन हम देखते हैं कहीं सभाएं रोके जा रहे, कहीं चर्चेस रोके जा रहे, कहीं सेवकों को नष्ट पहुंचाया जा रहा है, कहीं सेवकों को देखिए धमकी दिया जा रहा है। लेकिन जब सच्ची में परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर यीशु मसीह अगर सच्ची में देखिए अभी तक उन्होंने टाइम दिया है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो लेकिन जब उनका सामर्थ्य आएगा तो देखिए आगे के लोगों को, जो शत्रु है उनको भस्म होना पड़ेगा, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा है उनके लोगों को जो भी छुएगा तो परमेश्वर के आग के पुतली को छूने समान है। मतलब परमेश्वर उनके लाइफ में देखिए जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को छूना चाहा, उनको हानि पहुंचाना चाहा, उनका जो लाइफ है, उनका जो नाम है हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उनके बाद कोई जनरेशन उठेगा नहीं। हम देखते अहाब ने जो परमेश्वर का जन होते हुए भी परमेश्वर का नहीं सुना, उनके बीवी के बात को सुनकर, उन्होंने यजेबेल के बात को सुनकर देखिए कहीं नष्ट हम देखते हैं अनेकों को पहुंचे। और परमेश्वर ने कहा तेरे बाद कोई इस सिंहासन पर नहीं बैठेगा, तेरे बाद तेरा नाम निशान कहीं नहीं रहेगा। ऐसे कई शत्रु है जो परमेश्वर को जानते हैं। कई लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अनेक देखिए अनेकों के द्वारा अनेक प्रेम के कार्य किए, अनेक चैरिटेबल काम किए, अनेकों को देखिए सेवा की, अनेकों को एजुकेशन दिया, अनेकों को हीलिंग्स दिया है, अनेकों को आशीष किया है, लेकिन फिर भी अनेक लोग परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहते आजकल के दिन। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य अगर उतर आया तो देखिए अचंभा होना पड़ेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतर आएगा तो देखिए सबको घुटने टेकना पड़ेगा और 2 कदम पीछे जाना होगा, 1000 कदम दूर भागना होगा। कारण क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतर आता है तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता है। वही परमेश्वर जो यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह है और जल्द आने वाले, उससे पहले हम सब लोग अपने अपने हृदय को
परमेश्वर के हाथों में सौंप कर, हमारे पापों को छोड़कर, हमारे ओल्ड लाइफ को छोड़कर नए जीवन को हम लोग देखिए प्राप्त कर कर आगे जाना है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपने आंखों को बंद कर ले, ये वचन के द्वारा जो शक्तिशाली, जो सब सामर्थ्यों से ऊंचा सामर्थ्य है, सबसे बढ़कर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्यशाली यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हुए हम लोग अपने आंखों को बंद कर कर हम यीशु मसीह के नाम से क्यों ना हम प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करते हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर सा समय हमें दिया आपके सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए। आपके सामने हमको परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर, हमने जो कुछ भी मांगा, हर कोई जो मांगेगा सबको दिया जाएगा। आपने कहा परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा, आपने कहा है मांगते पिता, आपके नाम से मांगते पिता। कितने लोग जो प्रेयर्स के विरुद्ध आ रहे, संडे प्रेयर्स के, संडे की आराधना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने सौल बने हैं सबको पौल में बदल दीजिए परमेश्वर। कोई भी संडे प्रेयर्स रुके नहीं परमेश्वर, सारी आराधना एकदम अच्छे से चली परमेश्वर, सबसे अच्छे से चल पाए परमेश्वर, आप ही चलाइए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऑल नाइट प्रेयर्स, हर एक उपवास की प्रार्थना, हर एक वुमेन्स प्रेयर, सब कुछ अच्छे से चले परमेश्वर। हर एक यूथ मीटिंग्स परमेश्वर, हर एक जगह आप ही और भी शक्तिशाली से आप ही चलाइए परमेश्वर। आप हमारे पिता हो, आप हमारे सहायक हो, आपकी सामर्थ्य सबसे बढ़कर है पिता। आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते राजा, आप इस सभी को आपके सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। आपके प्रियो को आप छोड़े नहीं परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भरिए, आपके शक्ति से भरिए। आपके नाम से जो इकट्ठा हुए सबको आप परमेश्वर आप हीलिंग दीजिए। जितनों को पैरों में, घुटनों में दर्द है परमेश्वर, सबको आप छूइए परमेश्वर। जितने को सर में दर्द है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनको हीलिंग दीजिए। आपके खोड़े खाने से हम चंगे हुए परमेश्वर, आपकी शिफा सबको मिल जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह परमेश्वर, जितनों को जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स दीजिए, जितनों को नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, सबको अच्छा नौकरी, ऑर्डर्स, बिजनेस, प्रोजेक्ट सब आप ही पूरी तरह परमेश्वर इकट्ठा कीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों की शादी नहीं हुई उनकी शादियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ आप ही दीजिए परमेश्वर। जितनों को शादी हुआ है लेकिन बच्चे नहीं, उन सबको आप ही परमेश्वर उस गर्भ फल को आप ही दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग मैरिजेस हुए लेकिन अलग होना चाह रहे परमेश्वर, उनके बीच में आपकी शांति आने दीजिए परमेश्वर। जितने दुश्मन उनके साथ थे परमेश्वर, जितने रुकावटें उनके साथ थे परमेश्वर, सबको दूर कीजिए। आपके प्रेम को उनके बीच में आने दीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम से उस फैमिली को भर दीजिए, आप ही अनुग्रह दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सामर्थ्य को अनेक लोग प्राप्त करें परमेश्वर। आपके ऊपर ही विश्वास कर कर परमेश्वर, आपसे ही भयभीत होकर परमेश्वर, आपके नाम को ही ऊंचा कर कर आपको ही पहला स्थान हम दे सके परमेश्वर। आप ही हमारे हाथ पकड़कर चलाइए परमेश्वर, हर एक चीजों में आप ही हमारे साथ दीजिए परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।